परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियर और यीशु हमारा चरवाहा में एक बार फिर से आपका वेलकम है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक और दिन उसने जो हमारे जीवन में बख्शा है ताकि हम उसके नाम की महिमा स्तुति करें। उसके वचन के द्वारा आज जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो हमको मिलता है। यूहन्ना की इंजील नए नियम में जो पाई जाती है, यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और उसकी 20 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। बहुत अच्छी और साफ और स्पष्ट बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी है। यहाँ पे लिखा है कि तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। आप जब संसार में आगे बढ़ते हैं तो संसार में कई ऐसी परीक्षाएं आती हैं, कई ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हम कभी कभी उनका सामना नहीं कर पाते। हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि हमारे जीवन में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या उथल पुथल हो रहा है, क्या ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें कष्ट दे रही है या हमें दुख पहुंचा रही है या हमें हमारा जीवन हमें अपने अनुसार चलता दिखता नहीं है। लेकिन हमारा जीवन जब हमारा है नहीं तो हमारे अनुसार चलेगा भी नहीं। हम बहुत करते हैं कि संसार में हम बहुत कुछ चीजों को अपने अनुसार ढालें, अपने अनुसार चला लें, लेकिन होता वही है जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन के लिए लिखा है, या हमारे आपके जीवन में जो होगा, जो घटेगा, वो परमेश्वर के अनुसार ही होगा। हम परमेश्वर से दूर रहकर हम कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें परमेश्वर के अनुसार ही अपने जीवनों में आगे बढ़ना है। और जब हम परमेश्वर के अनुसार बढ़ते हैं तो यहाँ पर दुख और तकलीफ और क्लेश, मुसीबतें, परेशानियां ये जीवन का हिस्सा है और ये जीवन की हकीकत है जिसे हमें और आपको जानना जरूरी है और आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूहन्ना 16:20 में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। आप रोएंगे और विलाप करेंगे, आप दुखी होंगे, आप निराश होंगे, आपको अपने जीवन में कष्ट या दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही में लिखा है कि परंतु संसार आनंद करेगा। जो संसार है वो आनंद करेगा। आप रोएंगे और विलाप करेंगे, लेकिन संसार आनंद करेगा। संसार आनंद क्यों करेगा? क्योंकि संसार वो है जो संसार में लोग जो परमेश्वर से दूर हैं या परमेश्वर के नजदीकी में नहीं, या परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, या परमेश्वर के वचन को ना जानते ना सुना है उन्होंने, इसलिए संसार आनंद करेगा। आप उनसे शायद उनके आनंद से आपको दुख होगा कि आप दुखी हैं, लेकिन और लोग जो हैं, जो संसारिक हैं या जो संसार में जो चीजें हैं, जो संसार में आकर्षण है, वो ऐसी चीजें हैं जो अलग तरीके के जो लोग हैं या जो अविश्वासी हैं या जो मसीह जीवन में नहीं है, वो सब क्या है? आनंद मनाते हैं, क्योंकि उनका जो अधिपति है वो कौन है? शैतान है। उनको परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, उनको परमेश्वर के वचन से मतलब नहीं, उनको परमेश्वर की बातों से मतलब नहीं, उनको परमेश्वर के मार्ग पर चलने की आदत नहीं है, या ना वो उस मार्ग को जानते हैं। लेकिन आप अगर जानते हैं, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं, परमेश्वर के उस प्रेम को जानते हैं जो परमेश्वर ने आपसे और हमसे किया है, तो इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हम सब के लिए दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16, जिसको हम गोल्डन वर्स कहते हैं बाइबल की, उसमें दिया गया है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या है? परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम उसकी प्रजा के लोग हैं, हम उसके विश्वास में मजबूत हैं, दृढ़ हैं, अटल हैं। इसलिए भले आज आपके जीवन में कष्ट हो, भले आपके जीवन में निराशा हो, भले आपके जीवन में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी क्यों ना हो, संसार अगर आनंद मना रहा तो उनको आनंद मनाने दीजिए। लेकिन जिस दिन आप आनंद मनाएंगे ना, उस दिन संसार भी विलाप करेगा और वो रोएगा, क्योंकि आपको बचाने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र है। लेकिन उनको बचाने वाला कौन है? कोई नहीं।
तो इसलिए आप आज की चिंता मत करें, आप आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें, आत्मा से, सच्चाई से, मन से, हृदय से। आप किसके हैं? आप परमेश्वर के हैं। जब परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके प्रेम में बढ़े, उसके वचन में बढ़े, उसकी सेवकाई में बढ़े, उसकी एक एक जो प्रतिज्ञाएं हैं उन पर विश्वास रखें, उनके वचनों पर विश्वास रखें। और जब उसने आज तक आपको संभाला है तो इसलिए थोड़ी छोड़ा है, इसलिए थोड़ी यहाँ तक लेकर आया है कि वो आपको आगे छोड़ देगा। जब बचपन से यहाँ तक संभाला है तो आगे भी वो संभालेगा, क्योंकि हम सब उसके लोग हैं, हम सब उसकी जिम्मेदारी हैं। उसने हम सबको इस दुनिया में भेजा है, लेकिन एक पर्पस के साथ भेजा है, एक मकसद के साथ भेजा है। और वो मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन को आगे फैला सकें, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा सकें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो संसारिक हैं, जो संसार में आज तो आनंद कर रहे हैं लेकिन कल की उनको चिंता नहीं, ना ही वो कल के बारे में जानते हैं। इसलिए जरूरत है उनको कल के विषय में भी बताने की, ताकि वो अपने आप को आज तैयार कर सके, ताकि वो भी कल हमारे साथ आनंद मना पाए। आगे लिखा है, तुम्हें शोक होगा। आपको अगर आप रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और संसार आनंद बना रहा है तो इस विषय में आपको क्या है? शोक होगा। लेकिन बहुत अच्छी बात आगे अंत में लिखी है, परंतु तुम्हारा शोक जो है वो क्या है? आनंद में बदल जाएगा। आपको शोक तो होगा, लेकिन साथ ही साथ इस बात का एश्योरेंस है, इस बात का यकीन दिलाया गया है कि परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आपका आज का जो शोक है वो कल के आनंद में बदल जाएगा। और जब आनंद में बदलेगा ना, उस दिन आप परमेश्वर आपको पकड़ लेगा, आपको थाम लेगा और आपको वो खुशियां देगा, वो अपरंपार खुशियां देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो आशीष देगा, वो संतुष्टि देगा, वो आपको अपने जीवन में बढ़ाने के लिए मजबूत करेगा। आप अपने जीवन में मजबूती के साथ बढ़ेंगे और आनंद के साथ बढ़ेंगे और शोक को आप भूल जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि हमारा जो शोक है वो क्या है? आनंद में बदल जाएगा। एक 21 आयत हम यहाँ पे और पढ़ेंगे, 16-20 जो अभी हमने पढ़ा उसी का 21 पढ़ेंगे कि प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। कितनी अच्छी बात लिखी है। जब प्रसव का समय होता है तो क्या है? स्त्री क्या है? वो दुखी होती है कि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे देती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ है, इस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत ही सच बात यहाँ पे लिखी गई है। इसलिए हमें किसी भी समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति क्या है? परमेश्वर का जिंदा कलाम। जब हमारे हाथ में परमेश्वर का जिंदा कलाम है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें शोक मनाने की जरूरत नहीं है, और बल्कि शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमारे और आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देगा। आज तक जब गलत नहीं होने दिया है तो आगे भी गलत नहीं होने देगा। संसार में दुख, तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, परेशानियां सब आती हैं। इस समय महामारी का दौर है, वो भी आया है, लेकिन हमें और आपको उसने क्या है? थामे रखा है। क्या हम और आप बीमार हैं? क्या हम और आप उस बीमारी का, महामारी का सामना कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने आपको संभाला हुआ है, उसने अपना अनुग्रह आपके ऊपर बनाए रखा है और आपको इस संकट से, इस महामारी से बचाया है। हम एक जगह से और पढ़ेंगे जो हमको मिलता है याकूब, जो पीछे जो पत्रियां दी गई हैं उसमें उसके पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत। याकूब पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। कितनी अच्छी बात लिखी है। जब भी आप किसी भी नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़े, एक परीक्षा नहीं, नाना प्रकार की परीक्षाएं, और नाना प्रकार की परीक्षाएं वन आफ्टर दी अदर आती हैं, एक के बाद एक आएंगी। आपको बहुत संकट होगा, बहुत शोक में से गुजर सकते हैं, आप बहुत विलाप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? क्योंकि
परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ने इस बात का आपको यकीन दिलाया, परमेश्वर ने इस बात पर आपको विश्वास दिलाया है कि आपका शोक जो है वो क्या है, आनंद में बदलेगा। और एक दिन आपका शोक, जो आज आपका शोक है, वो कल वो आनंद में बदल जाएगा। इसलिए भले ही आप नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े, लेकिन इसको पूरे आनंद की बात समझिए कि अगर आप परीक्षा से गुजर रहे हैं तो इसको आनंद की बात समझें, क्योंकि परमेश्वर का जिंदा कलाम आपको हिम्मत और ताकत और ढाढ़स बांधने की शक्ति और सामर्थ्य देता है। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो न छोड़ने और न त्यागने वाला पिता परमेश्वर है। उसने हम सबको बनाया है तो अपने स्वरूप में बनाया, और इसलिए थोड़ी बनाया कि हमको यहाँ तक लाकर छोड़ देगा। जब उसने माँ के गर्भ से आपको पैदा किया था, तब से ही आपके पूरे जीवन की रचना उसने कर दी थी। सारी बातें उसने आपके जीवन के लिए तय कर दी थी। इसीलिए तो हमें किसी भी प्रकार से कोई भी परीक्षा नाना प्रकार की क्यों ना, हमें इसको पूरे आनंद की बात समझनी है और निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर में दिन प्रतिदिन मजबूत होता जाना है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता 126 का 5, भजन संहिता 126 का 5, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। कितनी अच्छी बात यहाँ पर भी लिखी है। अगर आज आपको दुख है, क्लेश है, तकलीफ है, आप विलाप कर रहे हैं, आप शोक बना रहे हैं, आप रो रहे हैं, तो उसी के विषय में यहाँ लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं। अगर आज आप दुखी समय में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं उन आशीषों के लिए जो आपके पास हैं, हम उन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो आशीषें हमारे पास आज हैं और उससे बेहतर चीजें परमेश्वर हमारे लिए कल और देगा। लेकिन जो आज हमारे पास है, क्या हम उन चीजों में रहकर भी दुख में परमेश्वर को धन्यवाद दे पाते हैं? अगर हमारा जीवन तकलीफ भरा है या मुसीबतों से भरा है, तो क्या इस समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? इसी के विषय में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं। अगर आप दुखी भी हैं, फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसके वचन को बोल रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी सिताइश कर रहे हैं, उसको आदर और सम्मान दे रहे हैं, तभी तो लिखा है कि वह जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, परमेश्वर आपको उस स्थान पे पहुंचाएगा जिसकी कल्पना आपने ना अभी की है, ना कभी शायद कर पाएंगे, क्योंकि वो उसका इंतजाम होगा, वो उसका प्लान होगा आपके जीवन के। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं वह जय जयकार करते हुए लौटने पाएंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का विश्वास आपके साथ है, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है, आपके परिवार के जीवन में, और आप सुखी हैं और आप स्वस्थ हैं, आप तंदुरुस्त हैं। आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, रचा गया है, बनाया गया है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी जगह से हम बहुत पढ़ेंगे, यूहन्ना 16 का 33। अभी हमने पढ़ा था यूहन्ना 16 का 20, उसी अध्याय का यूहन्ना 16 का 33 हम पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यहाँ पर भी बहुत अच्छी बात परमेश्वर के बच्चे में लिखी है। मैंने तुमसे ये बात ये लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर में हमें और आपको क्या मिले, शांति मिले। इसलिए ढाढ़स बांधिए। आगे लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में आपको दुख और तकलीफ होता है, जैसा अभी हमने आपको बताया था। आपको संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधिए, आप हिम्मत रखिए, ढाढ़स बांधिए। मैंने संसार को जीत लिया। परमेश्वर के पुत्र जिसने जो संसार में आया, उसने बहुत ऐसे कार्य किए कि उसने अपनी जान देकर इस बात को हम सब के लिए साबित किया है कि उसने हमारे और आपके गुनाहों की खातिर क्या है, अपना लहू बहाया, बहुमूल्य लहू बहाया, क्रूसी मौत से ही मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया। और आज अगर हम जिंदा हैं और आज हम क्या है, जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि उसने हमें एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए दिया है। तो इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से हमें शोक मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को क्या है, जीत लिया है।
संसार आज प्रभु यीशु मसीह को जानता है, पहचानता है। आज महामारी का दौर है, लेकिन महामारी के दौर में भी आपने ज्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से आपने इस बात को देखा होगा कि लोग सड़कों पर भी घुटनों पे आए। तो सड़कों पे घुटने पे आने का मतलब क्या है? किसी और परमेश्वर के सामने नहीं, प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने घुटने को टिकाए हैं। किसी अदर जो उनका बिलीफ है या फेथ है उस पर नहीं है, बल्कि जिंदा परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिकाए हैं और दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, हालेलुया का नारे लगा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है एक दिन आएगा जब हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जबान उसके नाम का क्या है, अंगीकार करेगी। और वो समय आ चुका है, वो समय अब शुरू हो चुका है कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने झुक रहा है और हर एक जबान उसके नाम का अंगीकार कर रही है। तो इसलिए ना आपको निराश होने की जरूरत है, ना आपके साथ में जितने भी लोग हैं, संपर्क में लोग हैं, उनसे भी आप बता सकते हैं और आप इस वचन को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये वचन के द्वारा उनको परमेश्वर के वचन की सच्चाई मालूम हो सके और वो परमेश्वर के वचन को जान सकें कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है। यदि आपको दुख और विलाप है इस समय, तो अगर आपको दुख और विलाप है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को क्या है, जीत लिया है। तो आशा करते हैं इस छोटे से वचन के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इन वचनों को आप जरूर पढ़िएगा, जितने भी वचन अभी हमने परमेश्वर के जिंदा कलाम से पढ़े थे, आप इसको धीरे धीरे पढ़ें, समझ के पढ़ें, तो आपको बहुत कुछ इस वचनों से सीखने को मिलेगा और आने वाले समय में आप अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन मजबूती के साथ बढ़ पाएंगे और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को आदर और सम्मान देने पाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।